या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ ब्लॉग बाय सबीर जाफ़री। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आपके सामने एक नया और एनर्जेटिक व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। मैंने माना कि ये वाला व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस महीने और इसके अगला जो महीना आएगा यानी सफ़र वाले महीने में, इन 2 महीनों में मेरे व्लॉग्स बहुत कम आएंगे। काफ़ी दिनों बाद आएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि इन महीनों में मजलिस से भी होती रहती हैं और आना जाना भी रहता है। और फिर उसके बाद एक व्लॉग की शूट करना और ज़्यादा कंटेंट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि अभी मैं क्योंकि चलें, अगर आप घर पर बैठे हुए हों तो घर पर बैठे बैठे आपको कंटेंट समझ में आता रहता है। लेकिन आजकल हम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आना जाना होता है मजलिसों में, तो उसमें काफ़ी मसरूफ़ियत है। तो फ़िलहाल थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वाले व्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आई हुई थी ग्रॉसरी करने, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मेरे यहाँ घर पे न्याज़ थी। क्योंकि ये आई हूँ मैं 23 मुहर्रम की रात और 24 मुहर्रम को होती है हमारे यहाँ न्याज़। मैंने 1-2 फैमिलीज़ को भी बुलाया हुआ था। तो 24 मुहर्रम के क्यों न्याज़ होती है? क्योंकि 24 मुहर्रम जो है वह मंसूब है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत होती है उस दिन। तो इसलिए बहुत से घरों में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ताबूत भी बरामद होता है और साथ साथ न्याज़ व नज़र भी होती है। और मजलिसें तो खैर होती रहती हैं, चाहे वो मर्दानी हो चाहे वो ज़नानी हो। तो बहरहाल यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है मेड आ गई थी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि इस दफ़ा मैं सबसे पहले जो है ना घर की सेटिंग कर लूँ, एज़ कम्पेयर के मैं फ़ौरन किचन में चली जाऊँ सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं घर को सही तरह समेट दूँ और घर में जो मेन जो रूम्स होते हैं वो डाइनिंग रूम्स, लाउंज एंड ड्राइंग रूम होते हैं। रूम्स तो फिर भी एट दी एंड सफाई हो ही जाती है वहाँ की, और वहाँ पे से ज़्यादा गेस्ट आते भी नहीं हैं। तो फिर इसी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं डाइनिंग रूम को सेट कर लूँ। और डाइनिंग रूम में जो है मैंने टेबल रनर और मैट्स मैंने बिछवा दिए थे मेड से। और मैंने सोचा कि इस दफ़ा ये कलर का थीम जो है, ग्रीन कलर का सादगी वाला जो कलर है वो मैं टेबल में लगाऊं। और साथ साथ मैंने ड्राइंग रूम को भी सेट कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे बात यह है कि बच्चे हैं हमारे अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी डेकोर जो है ना वो मैं अंदर रख दूँ आफ्टर गेस्ट। यानी जब मेहमान आते हैं तो मैं फिर ये डेकोर कर देती हूँ, वरना मेरी पूरी टेबल जो है वो टेबल्स जो हैं वो एम्प्टी ही रहती हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती यही हूँ कि मेरी टेबल पे ना कोई भी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो एट दी एंड टूट जाती हैं। क्योंकि जहाँ माशाल्लाह से लड़के हों और उनका खेल अजीब ही किस्म के होते हैं कि वो तोड़ देते हैं। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मेरी ज़्यादातर डेकोर जो है वो अंदर रहे, और जब मेहमान आए तो मैं फिर उसको अच्छी तरह सजा दूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस वाले व्लॉग में जो है थोड़ा बहुत इस दिन की मुनासबत से कुछ बताऊं, कि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये 24 मुहर्रम है और इस दिन जो है मौला सज्जाद की शहादत होती है। तो मैं आगे जाके मैं आपको मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताऊंगी। वो कौन थे, उन्होंने क्या किया है करबला के लिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी न्यू रेसिपी शेयर कर दूं, जो कि मैं बना रही हूँ चिकन लेमन, और साथ साथ मैंने बनाया है वेजिटेबल पुलाव एंड प्लस रशियन सैलड। साथ साथ कढ़ाई भी फैसल ने बनाई थी, लेकिन वो रेसिपी आप लोग देख चुके हैं, तो मैंने नहीं समझा कि मैं आप लोगों को वो उसकी भी रेसिपी दोबारा बताऊं। लेकिन अगर आप लोगों को देखनी है तो आप पीछे जाके मेरे हस्बैंड की रेसिपी देख सकते हैं चिकन कढ़ाई की। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने लिया था फॉर लेमन चिकन 1 kg ऑफ चिकन, और इसके लिए आपकी मर्ज़ी है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बोन वाली ली है। और उस पर मैंने ये पीसेस कट कर दिए, ताकि जो मैं मैरिनेशन करूँ तो वो सबसे अच्छी तरह अंदर जाके जज्ब हो जाए। तो उसके बाद मैंने लिया दही,
कम अज़ कम 1 कप, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एंड ब्लैक पेपर एंड देन लेमन, और इसको अच्छी तरह मैंने मैरिनेट कर दिया। और ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नमक। अच्छा, नमक के साथ साथ फिर एट दी एंड जो है वो मैंने हरा धनिया को छोटा छोटा चॉप कर लिया था और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दें। यानी बाद में मैंने हाथों से भी किया था ताकि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल बोटियों के अंदर चले जाए। मैंने कट इसी वजह से किया था क्योंकि इसको मैंने तकरीबन जो है 1 से 2 घंटे मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब करना क्या है कि तेल को अच्छी तरह मैंने गरम कर दिया, और तेल के अंदर मैंने लौंग, काली मिर्च, इलायची या हरी इलायची और दालचीनी के 2 टुकड़े, सिंपल। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आप यही क्वांटिटी को डबल भी कर सकती हैं, या आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी थी वो मैंने आधा किलो की रेसिपी देखी थी। अब मैंने जो है ऑब्वियसली 1 किलो की बनानी थी तो मैंने थोड़ा सा डबल कर दिया। फिर उसके बाद जब ये कड़कड़ाने लगे तो फिर आप तेज़पात भी डाल सकते हैं, तो फिर इसको दोबारा कड़कड़ाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला था, आप यहाँ पे कुटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, सिंपल क्रश हुआ हुआ भी अदरक लहसुन डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक एक करके जो मैरिनेटेड चिकन थी वो मैंने डाल दी, और इसको हमें इतना पकाना है कि ये रोस्टेड कलर हो जाए, यानी ब्राउनिश कलर हो जाए, और इसका पानी बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना है, हमें ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे आप देखें कि ये रोस्टेड कलर तो हो गई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रोस्टेड कलर हो गई। तो फिर मैंने जल्दी से, क्योंकि मैं सारी बाकी चीज़ें मैं बना रही थी, मैं सब्ज़ी पुलाव भी बना रही थी, मैं रशियन, क्योंकि एक दिन में अगर आप कुकिंग करें ना तो यही मसला मसाइल होते हैं। खैर, फिर उसके बाद आपका रोस्टेड कलर हो गया तो इसकी सिलेरी बनाने के लिए आप पानी में कॉर्नफ्लोर लें, वो कम अज़ कम आप हाफ कप आप कॉर्नफ्लोर डाल दें, या अपनी जितनी भी आप थोड़ा सा आप जैसे सूप की कंसिस्टेंसी होती है वैसे आपको इसको रखना है। खैर, फिर आपने कॉर्नफ्लोर मिला के थोड़ा सा पानी डाला आपने, मैंने कॉर्नफ्लोर के बाद थोड़ा सा पानी भी डाला तो वो वैसी ही उसकी कंसिस्टेंसी आ गई थी। फिर एट दी एंड जब उसकी थोड़ी सी खतकी आई तो एट दी एंड आपने क्रीम डाली। क्रीम ना हो तो आप दूध की जो ऊपर वाली मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। फिर क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दी हरी मिर्चें कतरा के, आप लंबी लंबी भी काट के डाल सकती हैं और छोटी छोटी भी डाल सकती हैं। और मैंने मज़ीद काली मिर्च डाली, और मैंने अच्छा दोबारा जो लेमन थे, मैंने पहले डाला था लेमन जूस, लेकिन अब मैंने नींबू लिए थे, और ये भी मेरे घर के थे, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, मेरी किचन गार्डन के थे ये। और ये लेमन को मैंने कम अज़ कम 3 लेमन लिए, अगर आप और खट्टा चाहते हैं तो ये और भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसको हरा धनिया से गार्निश कर दिया था। तो ये मेरी लेमन चिकन तैयार थी, और यकीन करें बहुत ही मज़े की थी, एक डिफरेंट थी, हटके थी, और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में इस किस्म के खाने को दिल चाहता है। खैर, फिर एट दी एंड फिर उसके बाद मैंने बनाई थी रशियन सैलड। रशियन सैलड के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, इवन बनाना भी ले सकते हैं। और मैंने खैर ये सारी चीज़ें नहीं ली थी, फ्रूट्स तो मैंने लिए नहीं थे, जो उस वक्त मेरे घर के में था वो मैंने बस कर लिया था। कि मैंने सिंपल बॉयल पोटैटो, बॉयल मटर, गाजर एंड शिमला मिर्च, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग माय फेवरेट कुकम्बर, वो मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल कर दिया था, और इसमें मैंने वो डाला था अपनी मेयोनीज़ एंड नमक एंड थोड़ी सी शुगर, दैट्स ऑल। और ये बहुत मज़े की बनी थी, और लिटरली फिर मैं वही कहूँगी कि गर्मियों में यही चीज़ें खाने को दिल चाहता है। और मटर पुलाव में सिंपल बिल्कुल जैसे ताहिरी को या आप खिचड़ी को पकाते हैं, सिंपल मैंने प्याज गोल्डन किया, उसमें अदरक लहसुन डाले, सारे खड़े मसाले डालें जिसमें आपके ज़ीरा, लौंग, इलायची होती है, एंड प्लस जो है अदरक लहसुन डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर एक क्यूब भी डाला था। अब आई थिंक मुझे शायद भाई कि मैंने बाद में डाला था, आप पहले भी डाल सकते हैं, आप बाद में भी डाल सकते हैं। और सिंपल आपकी वेजिटेबल्स जो घर की होती हैं, ये देखिए मैंने बाद में डाला है। सब्जियां डालने के बाद मैंने 1 क्यूब ऑफ किनोर डाला है, और सब्जियों में वही सिंपल मटर, गाजर, आलू। आप इसके अंदर और भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है इनमें वो यही सब्जियाँ पसंद है, मटर, गाजर, आलू एंड शिमला कैप्सिकम। और इसके अंदर आप रंग बिरंगी भी कर डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मेरी अब न्याज़ हो गई थी डन, और इस तरीके से मैंने टेबल पे ही न्याज़ दिलवा दी थी, और बाद में मेरे दोनों बच्चों ने नौहे भी पढ़े थे, और इस तरह हमारी न्याज़ हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कौन थे। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, एक हज़रत अली अकबर और एक हज़रत अली असग़र, जो कि करबला में शहीद हो गए थे, और जो तीसरे बेटे थे वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो कि करबला में ज़िंदा थे। वैसे तो नाउज़ुबिल्लाह यज़ीद की भरपूर कोशिश थी कि इनको शहीद किया जाए, लेकिन बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इनको बचा लिया था। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो हज़रत अली था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों का नाम जो है वो अली पे नाम रखा गया था। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इबादत की, यानी इबादतों की ज़ीन थे ये, और इनको सैयद साजिदीन से भी याद किया जाता है, और वो इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा सजदे किए, और साथ साथ जो है इसी वजह से इनको सजदे करने वालों के सरदार के लक़ब से याद किया जाता है। तो इसलिए ये 2 नाम इनको, इस नाम से इनको याद किया जाता है। और आज के दिन जो 24 मुहर्रम है, तो आज के दिन इनको शहीद किया गया था, इनको भी जहर दे के ही शहीद किया गया था। अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की क्या बात है कि जो इन्होंने अपने बाबा की जो कोशिशों को ज़िंदा रखा अपने खुतबों से, यानी बाद में जब इनको लेके गए कैदी बना के शाम और कूफे, तो वहाँ पे दरबार यज़ीद में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब के खुतबों से जो है वो जो भी इरादे थे यज़ीद के, तो वो सब धर्म भरम रह गए। और इसी वजह से कहा जाता है कि वाक़या करबला तक जो था इम्तिहान मौला हुसैन का था, और बाद में जो है वो बीबी ज़ैनब और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमामत का जो सिलसिला रहा वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से जारी हुआ, और अब हमारे 12वें इमाम ज़माना तक रहेगा। और फिर इसी तरह ये ताबूत जो है आज के दिन 24 मुहर्रम को हमारे पूरे मोहल्ले में बरामद होता है। तकरीबन जितने भी अहले बैत के चाहने वाले लोग हैं उनके घरों में ये जाता है, और ये इसी तरह हमारे घर में भी रात को आया था, और ये हमारे लिए बहुत बाबरकत वाली बात है कि हमारे दर पे यह आया और हमने इसकी ज़ियारत की। वैसे तो हम लोग पहले जुलूस में भी गए थे और यहाँ की ज़ियारत की थी, और फिर रात को जो है ये हमारे घर पे आया और हम लोगों ने तबरुक भी यहाँ पे बांटा था। तो बहरहाल जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो इस ताबूत की जो ज़ियारत कर रहे हैं वो ज़रूर दुआ मांगें अपने लिए, अपने बीमारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल होगी। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।